वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बिरादर मुल्कों के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़रूरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में चीन के सफ़ीर ने कहा कि चीनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को वार्निंग। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। दहशत गर्दों की दस्तरस से भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशत गर्दों पर कारी वार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आता PTI के इस मामले पर बात करना चाह रही है। आर्मी चीफ की तकरीर के बाद वजाहत हो गई कि 9 मई पर कोई रियायत नहीं। अता तारड़ का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कुछ देर बाद। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समात में बानी PTI के वकील ने कहा कि उनके मौकिल पर 300 से ज़्यादा केसेस हैं। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। आप अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI के पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। बानी PTI ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस जाया आफरीदी ने कहा कि अदालत में ऐसी बात न करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मजीद समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों समेत दीगर की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासिर नहीं होगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आईनी दरखास्त वापस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादी, सिल्फ़ मसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के पुलित्ज़र अवार्ड देने का फैसला किया गया है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। अमरीकी सिफारत खाने के वक्त का अडियाला जेल का दौरा। वक्त को नूर मुकद्दम कत्ल केस में कैद अमरीकी निजात जाहिर जाफर तक काउंसलर रसाई दी गई। जाहिर जाफर से अमरीकी वक्त की मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। जाहिर जाफर को अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी। जाहिर जाफर ने शादी से इनकार पर 2021 में नूर मुकद्दम को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। कौमी असम्बली के हल्के NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इंतखाबी मुहिम खत्म, सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI के उम्मीदवार लालचंद माली समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सबकी नजरें कल के इलेक्शन पर। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मुनशियात के हर शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फोरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका का इंसदाद मुनशियात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इज्तिमाई इक़दामात पर इत्तेफाक। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इटली के इंसदाद मुनशियात महकमों के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो
PTI का है या एस्टेब्लिशमेंट का है, आगे मैं नहीं जाता। क़ियास कुंज़ी गुलिस्तान में बाहर। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI ने परवेज़ खटक, महमूद खान और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। आज देख लें कि वो PTI के लोग थे या एस्टेब्लिशमेंट के। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, बानी PTI ने मुंतखब किया था। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में महमूद खान ने कहा कि भुट्टो दौर से आज तक तमाम हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनी हैं। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल, उसके बाद PDM की हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही बनी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए वो और पंजाब हुकूमत एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हैं और मुल्की मफादात के लिए भी एक हैं। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियासी इख्तिलाफात इस हद तक नहीं होने चाहिए कि ज़ाती इख्तिलाफात में बदल जाए। गाजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी समेत मजीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का गाजा में हर किस्म की इमदाद की बंदिश जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इमदाद की बंदिश से इसराइल ने गाजा को इज्तिमाई कब्र बना दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का शुमाली गाजा का दौरा, यरगमालियों की रिहाई तक गाजा जंग जारी रखने का कह दिया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के मुताबिक अमरीका में चीनी दरामदात को अब 245% टैरिफ का सामना है। चीन का अमरीका को वाज़ेह पैगाम, कहा अमरीका दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे, बराबरी और एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। चीन ने अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को बोइंग तैयारे, आलात और स्पेयर पार्ट्स ना खरीदने का हुक्म भी दे दिया। व्हाइट हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सदर ट्रंप चीन से डील पर तैयार हैं। भारत में मतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 73 दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत। बिल की बहुत सी शेखें आइन में हासिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। अमलाक वक्फ करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है जिसे मुसलमानों से अलग नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजारों के वकला का मौक़िफ़, क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने देने के लिए तैयार है? अदालत ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। कांग्रेस समेत भारत की अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार के मतनाज़े बिल को मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर हमला करार दे दिया। IPL में गैर कानूनी सरगर्मियों की गूंज, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अलर्ट जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम मालिकान, खिलाड़ियों, कोचेस, टीम ऑफिशियल्स, सपोर्ट स्टाफ और कमेंटेटर्स को खबरदार कर दिया। IPL एंटी करप्शन यूनिट ने खबरदार किया है कि हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्सियत लीग में शामिल अफराद के साथ दोस्ती बढ़ा सकती है। मुतालिका कारोबारी शख्सियत के ताल्लुकात बुकीज के साथ हैं और माजी में करप्ट सरगर्मियों में मुलविस रहा। ICC वुमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में साबिक वुमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ 10 माह की बेटी के साथ कमेंट्री में मसरूफ़। ड्रिंक्स और इनिंग्स ब्रेक में बच्ची की देखभाल करती हैं। कायनात के शौहर बेटी को गजाफी स्टेडियम की फार एंड बिल्डिंग में बहलाते रहते हैं, जब कि उनकी वालदा सलीमा इम्तियाज़ एम्पायरिंग कर रही हैं। कायनात इम्तियाज़ कहती हैं कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। इससे पहले पाकिस्तान की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ भी अपनी नौमौलूद बच्ची को ड्रेसिंग रूम में बिठाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं।